भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। यहाँ हर एग्ज़ाम लीक हो जाता है। बच्चा तैयारी करते करते मर जाता है। बूढ़ा बाप आँखों में आंसू लिए खड़ा रह जाता है। पर फिर भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। कोई आईआईटी प्रोफेसर गंगा को बचाने आता है, पर्यावरण को, जीवन को, जल को सुरक्षित करने के लिए अनशन तक चलाता है। फिर भी 56 इंच की छाती की ये सरकार होते हुए भी वो महान पढ़ा लिखा आदमी 111 दिन भूखे उसके बाद मर जाता है और अनपढ़ नेता एसी वाले कमरों में अपनी कुर्सी में बैठकर अच्छे से खाना खाता है। पर फिर भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। आज फिर से कोई पढ़ा लिखा वैज्ञानिक शिक्षा बचाने आता है। अनशन पर बैठकर लोकतंत्र की आवाज़ उठाने आता है। वो वैज्ञानिक सोच बताता है, पर हम तो भारतीय हैं। हमें बाबाओं का चमत्कार ज़्यादा समझ आता है। हमारे तो फ्रिज में अमरनाथ का शिवलिंग उगाता है। फिर भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। सरकार का उच्च नेता मन की बात करता जाता है, पर जनता की बातें वो सुन भी नहीं पाता है। जब उससे पढ़े लिखे वैज्ञानिक के सामने झुका नहीं जाता है, तो ये सरकार सफ़ेद पर्दों के पीछे उसे उठा ले जाता है। लोकतंत्र भारत का आज संविधान की किताब में सिमट के रह जाता है। फिर भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। जवान सड़क पर, किसान सड़क पर, छात्र सड़क पर, विज्ञान सड़क पर ठोकर खाता है और राजगद्दी में कोई अनपढ़ बाबा को बैठाया जाता है। भारत को फिर भी विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। एक महान प्रोफेसर गंगा बचाते हुए मर जाता है, तो कोई ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अनशन पर बैठा वैज्ञानिक जबरदस्ती उठा लिया जाता है। छात्रों पर पुलिस का बल दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों के साथ कम, बाबाओं के साथ ज़्यादा देखा जाता है। फिर भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, कहने में क्या जाता है। हम राम को लाए हैं, ये नारा लगाया जाता है। एक भव्य मंदिर के लिए लोगों से चंदा मांगा जाता है। फिर एक दिन करोड़ों जनता का सरकार के होते हुए कैसे चुरा लिया जाता है। भारत को फिर भी विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, शायद कहने में क्या जाता है।